फाइनली समय आ गया है कि अब हम अपनी जो आर्टिफिशियल ग्रास है वो ख़रीदें, और उसके लिए अब हम पहुंच गए हैं वही लैंडस्केपिंग वाली शॉप पे या जो भी बोलो दुकान पे। तो यहाँ पे बस अब वेट करो हम बशीर भाई की, वो भी बस पहुंचने वाले हैं, वो अपने काम से आ रहे हैं यहाँ पे। आज हो गया यहाँ पे आज है फ्राइडे का दिन, अब कल मेनली काम शुरू होना है, तो हमने कहा भाई शुरू होने से पहले एक बार सामान इकट्ठा कर लिया जाए। तो फिर बस वो आ रहे हैं, उनकी वेट करो, वो आते हैं, फिर चल के अंदर एक बार फिर से फाइनलाइज करते हैं कौन सी वाली आर्टिफिशियल ग्रास लेनी है। और मैं मेजरमेंट करके आया हूँ एरिया की, जितने एरिया में डलनी है, तो वो भी अब एक बार ज़रा डिस्कस करते हैं बशीर भाई से, आते हैं और फिर फाइनली लेते हैं आज अपना आर्टिफिशियल ग्रास। हम ले रहे हैं ये वाले रिवर स्टोन्स बॉर्डर में डालने के लिए। तो ये कहानी ये हुई कि हमने इनसे घास का पता किया, कह रहे घास इनके पास अभी स्टॉक में यहाँ पे नहीं है, ये कहीं से ऑर्डर करते होते हैं। तो आज तो किसी केस में भी घास नहीं मिल सकती, पर उसके अलावा जो रिवर स्टोन्स हैं वो मिल जाएंगे यहाँ पे, रिवर रॉक सॉरी। तो रिवर रॉक के लिए हमने पैसे दे दिए अंदर, बस अब यहाँ पे वो बोल देंगे अंदर वाले, इधर बोल देंगे बाहर वालों को कि ट्रक में लोड कर दो। हमने लिए 2 टन। तो बस अब यहाँ पे बशीर भाई बता रहे हैं बंदे को कि इस ट्रक में डालने हैं 2 टन। तो बस अब अंदर से खबर आएगी यहाँ पे, तो फिर वो डालते हैं, लोड करते हैं, लेके चलते हैं। बस एक बकेट में आ जाएगा 2 टन? नहीं, 2.5 छोटी 1 टन दी होंगी। अच्छा, ये छोटियां होनी है, वो बड़ियां होनी क्वेरी वाली जितने आप गए थे क्वेरी कहते हैं, क्वेरी वाली बड़ी होती है। तो ये फिर आज इशू हो गई है थंडरस्टॉर्म वार्निंग, और यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है। अपने घर के बाहर तो इतनी बुरी हालत है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, इतनी तगड़ी बारिश हो रही है। ये बशीर भाई पहुंच गए हैं लेके ट्रक अनलोड करने के लिए सारा अपना जो रिवर स्टोन्स आए हैं। बहुत ही बुरा हाल है, तो पूरी गाड़ी हिल रही है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, बाहर तो ओले पड़ने लगे। हाँ, पूरी गाड़ी हिल रही है मेरी। कोई वेट ही करते हैं वेट ही करते हैं फिर। घर के बाहर पहुंच गए हैं। यहाँ पे जैसे बात हो रही थी थंडरस्टॉर्म की, बहुत तगड़ा थंडरस्टॉर्म आया है यहाँ पे अभी इस टाइम, कहते हैं ओले भी पड़े हैं खूब सारे। अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, बाहर उतरने की हालत नहीं है क्योंकि बाहर बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। और उधर बशीर भाई ट्रक में वेट कर रहे हैं कि भाई थोड़ा हवा कम हो, क्योंकि इस टाइम उसका जो वो पीछे उठा के गिराने वाला, जो ग्रेवल गिराने वाला मामला है, वो कह रहे हैं कि इस टाइम हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो वो पूरा डोल सकता है। तो इसलिए जब तक हवा बंद नहीं होती, मौसम थोड़ा ठीक नहीं होता, तब तक हम यहाँ पे अपना जो रिवर रॉक्स हैं, रिवर, हमेशा कंफ्यूज होता हूँ क्या है, रिवर स्टोन है, रिवर रॉक है, जो भी है, तो वो यहाँ पे भी डालना फ़िलहाल थोड़ा रिस्की है। ट्रक पलट सकता है, इतनी तेज़ हवा चल रही है इस टाइम। तो बस अब हम गाड़ी में बैठे अपनी अपनी वेट करेंगे, मानना थोड़ा सुधरे, हालात थोड़े सुधरें, उसके बाद फिर सामान ड्रॉप किया जाए।
तेरी देखा कितना बुरा हाल हो गया था। क्या तूफान आया था। वो ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ओले पड़ रहे थे भयंकर वाले। वो पीछे वाली तूने तो गिला है सारा। मैट नहीं ना सामान। ओके ये तो सारा भीग गया होगा। हाँ मैंने पता ही नहीं था क्या सारा भीग गया मामला। जब उनकी वार्निंग आई ना अपने वेदर वाले। हाँ। ओहो मैं तो डर गई। इतनी तेज वार्निंग। मेरे फोन पे 2 बार वार्निंग आई है। हाँ पहले रास्ते में वहाँ पे, फिर जब मैं पहुँचने वाला था घर की तरफ, मैं कहा वो तो उधर की तरफ आ रही है वार्निंग, वहाँ पे तो अपने यहाँ तो क्या ही आएगा मामला। हाँ। और यहाँ पहुँचा हुए बुरी हालत थी, बुरी हालत। 2 बार जाके आ गई है वापस। अच्छा चली गई थी बीच में। हाँ बीच में चली गई थी। और पीछे वाली फेंस, ओ माय गॉड मुझे तो लग रहा था बाहर आ जाएगी कर रही थी। अरे बहुत तेज हवा चल रही थी, इतना बुरा हाल था, मैं तो गाड़ी से उतरा ही नहीं इस चक्कर में। नहीं तो अभी अच्छा की अरे उसका ये हुआ सीन की कहते हैं, जो अपना आर्टिफिशियल ग्रास है, जहाँ जो आर्टिस्टिक लैंडस्केपिंग थी, वहाँ पे हम गए पूछने, वो कहते हैं कि उनके पास स्टॉक में नहीं होती। अच्छा ये भी कहीं से मंगवाते होते हैं। तो जो उनका सप्लायर है, तो हमने कहा चलो ठीक है हम वहाँ जाके पता कर लेते हैं। हाँ। कि अगर उनके पास हो तो वहीं से उठा लेंगे, वो भी पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। तो फिर हम उस तरफ चलना शुरू हुए, बशीर भाई के पीछे ट्रक पे, उनके ट्रक के पीछे। हाँ। तो फिर रास्ते में बशीर का फ़ोन आया मेरे पास, तो वो कहता है कि मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा, उनके पास भी अभी है नहीं, उनको प्रिपेयर करने में टाइम लगना ही लगना है। तो खाली घास नहीं है, साथ में 2-3 चीज़ें और भी पैक होती हैं। अच्छा। तो पूरा वो पैकेज बना के देते हैं। तो वो पैकिंग करने में उनको कम से कम 1 दिन चाहिए होता है, 1 दिन में कुछ टाइम चाहिए होता है। तो अब हम ये करेंगे कि अब हम कल जाएंगे जहाँ से हमने आज अपना रिवर रॉक उठाए हैं, वहाँ पे जाके ऑर्डर करेंगे। तो वो ऑर्डर करने के बाद वो उधर जो सप्लायर उनको आगे ऑर्डर फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हमें मंडे या ट्यूसडे तक मिल जाएंगे। उसके बाद फिर उसको लाके लगाना इतना मुश्किल काम नहीं है, वो इजीली लग जाते होते हैं। ओके ये रिवर स्टोन कहाँ से लिए? रिवर स्टोन यहीं से, अपना आर्टिस्टिक लैंडस्केपिंग से वहीं से मिल गए, तो वहीं से उठा के लाएंगे। ले तू भी आ गई। ओहो यहाँ समझ नहीं आता कभी भी। मम्मी गई है नहाने, पीछे आ गया इतना बड़ा तूफान। मम्मी आई बार धूप तो जड़ी हुई है, मेरे रोला पाया तगड़ी बारिश हुई एकदम। पीछे जितना पानी देना था ना उसको, ग्रेवल को, सब डल गया पानी। मैं पीछे देख ली, मैंने नुकसान तो नहीं हुआ, फैंस निकलते नहीं हैगी। जाके देख के आते हैं, अभी पीछे कोई निकले तो नहीं, उखड़ तो नहीं गए। मैं बोल रही थी ना, फैंस ऐसे ऐसे हिल रही थी, सारी बाहर आ गई थी। ओहो तो ये तो पूरी उधर से उखड़ के इधर आ गई। हाँ। अभी थोड़े पहले यहाँ पे थंडरस्टॉर्म वार्निंग, अब आ गया टोर्नेडो वार्निंग। कुछ दिन पहले बहुत तगड़ा टोर्नेडो आया था यहाँ पे, घर की छत उड़ गई थी। तो ये इस जगह पे कह रहे हैं टोर्नेडो वार्निंग है यहाँ पे। ये है कैटन्यू साइड पे, एल्मर के आसपास। जो अभी तूफान आया था ना, उसकी न्यूज़ देख रही हूँ अभी मैं। पेड़ पूड़ सारे गिर गए इतने तूफान से। हेल, हाई विंड्स। अपनी भी फेंस बची है बड़ी मुश्किल से। ये टोर्नेडो बन रहा है देख। ओह खतरनाक टोर्नेडो बनेगा। ओह हाँ ये तो हमारे ही पड़े, पर हमारे कम पड़े थे, ये तो बहुत ज़्यादा पड़े हैं जहाँ भी पड़े हैं। ये 5 गोल्फ बॉल सेंट्रल ऑटवा, अपने कम है, छोटे थे। थोड़ा कम था। माता 2 मिनट पहले, 2 नहीं घंटा पहले कहते हैं अपना ये गद्दियाँ उठा के बाहर रखी थी, कहती बाहर धूप आ गई। लगा मत रखो, तसल्ली रखो थोड़ी। अब देखो बाहर हालत। कोई नहीं, अभी थोड़े पहले थंडरस्टॉर्म होकर निकला है, सेकंड वो आ गया, सेकंड इंस्टॉलमेंट। लुक एट द ब्रेक साइड, कान पानी लग गया। और पीछे ग्रेवल कौन? हाँ कंपैक्ट हो जाएगी जंगल की तरह। मम्मी नहा लो बारिश में। ओ मम्मी तो अभी नहा के आई है। इसीलिए बारिश हो रही है। चलिए आज हो गया है छठा दिन, बेसिकली तीसरा वीकेंड है। और अब आज फाइनली हम काम निपटाएंगे अपने स्टेयरकेस का। तो उसके लिए अब हम जो स्टेयरकेस वाला बड़ा वाला पत्थर है उसको थोड़ा काट रहे हैं ऊपर, उस पे स्टेयरकेस पे एडजस्ट करने के लिए। तो
ये आज फिर हमारा ये हुआ प्लान कि आज हम स्टे केस कंप्लीट करने के बाद फिर हम जितने भी अपने पास रिवर रॉक्स हैं ये लेके जाएंगे, पीछे बॉर्डर में भरेंगे। और अभी थोड़ा सा टाइल्स का काम बाकी है, स्टोन टाइल्स का, क्योंकि जो पीछे बिल्कुल एक कोना है वहाँ पे जाके अभी थोड़े लगने बाकी हैं स्टोन्स। तो स्टेज का काम हो गया पूरा फाइनली। अब हम ले आए हैं खूब सारे स्टोन्स और ग्रेवल, भरेंगे पीछे वाला एरिया जो एक खाली है फिलहाल। बैकग्राउंड ब्रेकफास्ट गोभी के पराठे ते नाल दही। ये सारा कटिंग का काम हो गया, टाइलें यहाँ पे लग गई हैं, ये वाला एरिया अब सेट हो गया। अब इसके बाद हम जाएंगे जो मेन एंट्रेंस है दरवाज़ा, वहाँ पे हम बना रहे हैं एक हल्का सा रैंप के, अगर कुछ सामान लेके चढ़ा के अंदर लाना हो, क्योंकि अब सारा कुछ डालने का हाइट उसकी काफ़ी बढ़ गई है। तो इवन जो हमारा दरवाज़ा है वो भी अब उसको किसी और तरीके से जुगाड़ करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो नीचे लगा हुआ था, तो वो ऊपर लगेगा। 10 फीट क्या नहीं 10 इंच आई थिंक ऊपर हो चुका है। तो बस बाहर तैयारी शुरू हो गई है रैंप बनने की। जो हमने खूब सारा यहाँ पे स्टोन डस्ट डाला था पहले, काम आ जाएगा, बाकी कम पड़ेगा। तो पीछे स्टोन डस्ट हमारे पास अभी काफ़ी पड़ा है, ला के फिर यहाँ पर डालेंगे। स्टेयरकेस हमारा हो गया पूरा। हम ऊपर नहीं करें क्योंकि फिर हमने दोबारा मम्मी को यहाँ पे उतार के चढ़ा के दिखाया। और उसके बाद ये भी था कि अगर हम इसको एक लेवल और ऊपर करते ना, तो जो इसकी चौखट है पूरी, तो टाइल हल्की सी उससे ऊपर जा रही थी। अगर हम एक स्टेप और बनाते तो वो फीजिबल नहीं था। तो अप्रूव करा लिया मैंने मम्मी से। यहाँ पे स्टोन डस्ट से काम चल जाएगा या फिर कहते हैं ग्रेवल ही चाहिए? ग्रेवल अपने पाई वो स्टोन डस्ट थे। हाँ वो पहले डाली थी। तो बस यहाँ पे टाइल्स लगा देंगे। और थोड़ी अपना प्रॉपर सही हो जाऊगा थे। हाँ भैया कुछ लेके आना है पीछे, तो फिर वो लाने चढ़ाने में इजी हो जाएगा। नहीं हम आप जो कर रहे हैं वही थोड़ा ठीक कर देंगे। चलिए बारी आ गई रिवर रॉक डालने की। अभी प्लेटफॉर्म आई मीन रैंप के आसपास मेन पीछे में। पहले जब भारी वाले काम थे तब मौसम गंदा था, आई मीन धूप वाला, गर्मी वाला। अब हल्का वाला काम है तो फिर मौसम बढ़िया हो गया। चाय बन रही है? हाँ दे थक गए होंगे। आज वैसे ही मौसम चाय वाला है ना। मम्मी इंडिया में ये बड़ा होता है ना, जब काम लगे होते हैं तो चाय बनती रहती है, चाय दे पतीली चढ़ी रहती, 2-2 घंटे बाद देनी पड़ती है चाय। हाँ देनी होती है। जब अपना मकान बन रहा था ना इंडिया में, हाँ तब ना हमारे मोहल्ले में थोड़ी दूर एक चाय वाले की दुकान थी। तो पापा ने ना वहाँ तय कर दिया था कि वो दे जाते थे चाय, क्योंकि मैं तो स्कूल होती थी। तो हमने अपना पूरा गलियारा बना लिया पीछे से। अब वहाँ पे हमने जितनी स्टोन डस्ट और जितने हमने रिवर रॉक्स डाले हैं सबको करेंगे कॉम्पैक्ट, ताकि वो तो मामला ठीक हो जाए। उसके बाद बारी आएगी इसको कॉम्पैक्ट करने की, पर फिलहाल जरा गलियारा ठीक करें।
तो ये आज हो गया है डे 7 हमारे बैकयार्ड वाले काम का। बस अब जितनी यहाँ पे लकड़ वाली स्किट्स पड़ी थी, जितनी लकड़ पड़ी थी, अभी हमने ला दी है पची पैकेट छोटे ट्रक के अंदर। अब इसको करने जाएंगे हम वापस जहाँ से ये ऑर्डर करी थी। वो क्या होता है कि जब ये वापस करो वो कुछ पैसे वापस देते हैं। तो और वैसे भी हमारे किसी काम की थी यहाँ पे पड़ी रहती, फिर कहते जिस दिन गार्बेज आता तो गार्बेज वाले ले जाते, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो हमने कहा चलो ठीक है इसको वापस कर देते हैं। बाकी हमारे पास जो बॉर्डर वाले जो स्टोन्स थे वो भी उसके भी 2 लेयर्स बच गई थी, तो वो भी अब करने जा रहे हैं वापस। इसके बाद वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके फिर ऑर्डर करेंगे आज अपनी घास जो पहले हो नहीं पाई। तो जो अपनी बाहर कहते हैं लकड़ जितनी पड़ी थी और जो बची हुई टाइल्स थी वो वापस करके आ गए हैं और घास ऑर्डर करके आ गए हैं। घास अभी 3-4 दिन में आएगी, जब भी आएगी आ जाएगी। आज जो है आज मौसम हो गया बढ़िया, धूप निकलाई है और आज हम कर सकते हैं इसकी टाइल्स की बाइंडिंग वाला काम। तो इसलिए हम इसी कर रहे हैं सफाई। इसी पहले खूब सारी सफाई होगी, इस पर कुछ डस्ट वस्ट नहीं रहनी चाहिए, उसके लिए हम अपना ब्लोअर भी लेके आए हैं। फिर हमने पॉलीमर सैंड के 3 बैग्स टाइल्स पर उड़ेले। उसके बाद फिर हमने शुरू किया उनको अच्छे से फैलाना ताकि टाइल्स के बीच में जितने भी गैप्स हैं वो अच्छे से फिल हो जाएं। पहले हमने पॉलीमर सैंड फैलाई, उसको अच्छे से फैलाया, बिछाया, जितने गैप्स थे वो भरे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे फिर से दोबारा से हमने कॉम्पैक्टर चलाया ताकि जितनी सैंड थोड़ी बहुत जगह खाली हो तो वहाँ पे सिंक हो जाए, जगह जो बची हुई है बन जाए। और फिर हमने उसका दोबारा एक और कोट मारा पॉलीमर सैंड का, बस अब वो मार दी। उसके बाद फिर ये मार के ऊपर जो फालतू पड़ी थी सब हटा दी। अब उसके ऊपर लग रहा है पानी का छोंक, बहुत हल्का हल्का पानी मारना है, ज़्यादा नहीं मारना। और इसके बाद फिर इसको बस सेटल होने देना, उसके बाद धीरे धीरे चिपकनी शुरू हो जाएगी और बाइंडिंग होनी शुरू हो जाएगी। चलो इस वीकेंड को कॉम्पैक्टर काम हो गया और लगेगा गाड़ी में वापस। तो ये फाइनली अपना ड्राइवे क्लियर हो गया। अब बारी है इसकी सफाई की। पहले मारेंगे ब्लोअर, फिर मारेंगे पानी, फिर मारेंगे प्रेशर वॉश। फाइनली मनी का मोटर हम लग पाएगा यहाँ पे, बट नॉट फॉर लॉन्ग। अभी थोड़ी स्टोन डस्ट और आनी है क्योंकि पीछे मामला ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया है। चलो फिर अपने बैकयार्ड का काम तो हो गया 90% कंप्लीट, बस 10% जो रह गया हुआ है घास का, वो जब आएगी तब लगेगी। पर अभी फिलहाल उसमें एक है ब्रेक छोटा सा, क्योंकि हम लोग चले एक ब्रेक पे। मैं एक्साइटेड हाँ वैसे देखने ਨੂੰ कि बैकयार्ड द प्रोजेक्ट किधर दा एंड ਹੁੰਦਾ है विद ग्रास एंड स्टोन। हाँ उसमें फिलहाल थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम दोनों चले एक छोटी ट्रिप पे। इस बार हम दोनों चले यूरोप और हम पहली बार जा रहे हैं यूरोप, हम दोनों पहले कभी नहीं गए। तो हाँ तो बस अब आपको हमारे जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिलते रहेंगे, हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बाकी इस बार कोशिश करेंगे पूरी ट्रिप पे अपना इंस्टाग्राम भी और अपने वीडियोस भी हम रेगुलर डालें। कोशिश पूरी हमारी ये रहेगी। बाकी पैकिंग हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, कल निकलना है हमें। और बाकी डिपेंड करता है वहाँ पे इंटरनेट, हाँ इंटरनेट सीन का, और हम कितने थकते हैं, कितना कुछ करते हैं वहाँ पे, उस पे भी। क्योंकि हमारा ये बिल्कुल लास्ट मिनट प्लान है, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं रुकना है, कि ये सारा अगेन इट्स अ बैकपैकिंग ट्रिप। हाँ जी ठीक है जी। चलो फिर ये वाली वीडियो होगी काफी लंबी, करते हैं इस वाली वीडियो को यहीं पर समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम 917।